इंडिया अलायंस के जो प्राकृतिक के कैंडिडेट है, आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहने वाली है इसको लेकर? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो भी है उसके तहत पूरा विपक्ष एकजुट है। हम लोग मजबूती के साथ उनकी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और जिस तरीके से पुराने वाइस प्रेसिडेंट को मजबूर किया गया इस्तीफा देने पर, तो उससे काफी लोग आहत हैं। और इस तरीके से अगर कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रखेगा इतने बड़े पद पर रहकर, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि भाजपा किस तरीके से शिकंजा कसती है, किसी को भी अपने हिसाब से कोई भी कार्य नहीं करने देना चाहती। तो उसी के तहत आज हमारी मीटिंग हुई और कोशिश यही है कि हम अपने प्रत्याशी को जिता करके वीपी बनाने का काम करें। अभी ईडी का फिर चलिए, आप लोग लगातार अभी लोकसभा में भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एसआईआर को लेकर, लेकिन अभी जो रेड चल रही है या एसआईआर का जो सेकंड फेज है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब भाजपा सरकार की जो ये जमीन है, जो सियासी जमीन है, वो खिसकती नजर आ रही है। तो अब ये सिर्फ इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हमारे देश में हुआ करती थी, ईडी कह लीजिए, इलेक्शन कमीशन कह लीजिए, उनका इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज करने की अपनी परियोजना बना रहे हैं। और उसी के तहत विपक्ष के लोगों को टारगेट करके ईडी के तहत उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। एक और अमित शाह जी लेकर आए थे बिल, जिसमें 30 दिन तक अगर कोई भी सीएम पीएम जेल में रहे तो 30 दिन बहुत छोटी एक अवधि है, सिर्फ 2 तारीख लगने पे 30 दिन पूरे हो सकते हैं। और हमारा जो लॉ है, प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो पूरा नहीं होने देना, ये देश के कानून पर, देश के संविधान पर एक अटैक है और हम इसके पुरजोर तरीके से खिलाफ हैं। ईमानदारी के साथ मैदान में चुनाव लड़ना चाहिए, वैचारिक लड़ाइयां हैं। इस तरीके से इंडिपेंडेंट एजेंसीज का दुरुपयोग, ये हमारे संविधान पर हमला है। अभी आप लोगों को यहाँ पे मीटिंग हुई है, क्या कुछ स्ट्रेटेजी है आपकी इस इलेक्शन में रहने वाली है? देखिए, स्ट्रेटेजी जो है वो चीज़ तो लीक नहीं कर सकते, बट हमारी कोशिश यही है कि जो चुनाव है उपराष्ट्रपति का, उसके चुनाव के सिलसिले में जो हमारे प्रत्याशी हैं, यानी कि हमारी समाजवादी पार्टी के पूरे विपक्ष के प्रत्याशी हैं, वो नॉन पॉलिटिकल हैं और जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रह चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि जब ऐसे व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी पर पहुंचेंगे तो संवैधानिक जो ये कुर्सी है और मजबूती से काम कर सकेंगे। और हमारा प्रयास है कि सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं, बल्कि हमारे विपक्ष ही नहीं, जो एनडीए के दूसरे सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनको भी सोचना चाहिए कि सिर्फ विपक्ष को देख करके वोट नहीं करें, बल्कि अपनी एक अंतरात्मा, अपनी जो दिल की बात है उसको देखें कि देश हित में अगर ये फैसला सही है तो सुदर्शन जी को वोट देकर के कामयाब। पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का रेड चल रही है, ईडी की सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। ये कोई नई चीज नहीं है। विपक्ष के करीब देश में 193 नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी हैं, लेकिन अफसोस ये भी है कि उनमें से अभी तक सिर्फ मतलब अफसोस तो नहीं कहूँगा, अच्छी बात है कि सिर्फ 2 के खिलाफ ही सजा हो पाई है, क्योंकि किसी के खिलाफ कोई सबूत ऐसे नहीं मिल पाए। तो ये तो एक नीति है विपक्ष को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए। अगर इस तरह से जो संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाएगा तो यकीनन हम समझते हैं कि संवैधानिक हित के लिए बेहतर नहीं है, हमारे देश के लिए बेहतर नहीं। जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे साथ।